रसगुल्लो कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे दोस्तों आज वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्नावली 1.2 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को 3 क्वेश्चन दे दिया है। कितना दे दिया है? क्वेश्चन 3। देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन दे दिया, इधर कितना क्वेश्चन दिया है? 3 क्वेश्चन दिया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से मैं पहला को लगा दूंगा और ये तीसरा वाले को लगा दूंगा और दूसरा वाला आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को बिना समय को बिना व्यर्थ किए वीडियो को चालू करते हैं दोस्तों। ठीक है, बिना लेट किए। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, हमें क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। क्या सिद्ध करना है दोस्तों? हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं ना। इतना एरिया में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे, इधर जो जगह बची है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 यही है ना, तो हल देखिए। हल, अरे सॉल्व करने वाला हल है ना, खेत जोतने वाला हल नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप लोग दूसरा मत समझ लीजिएगा, हल सॉल्व करने वाला ये हल है। अच्छा देखिए, लिखेंगे माना। क्या चीज लिखेंगे? माना। क्या लिखेंगे? माना। मानना तो पड़ेगा, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट है ना दोस्तों। जब मैथ के स्टूडेंट है तो हमें मानना पड़ेगा। मैथ में तो मानना पड़ता है ना। ठीक है, माना। माना हमें अभी कल वाली वीडियो में मैं बताया था दोस्तों। कल वाली वीडियो में मैं क्या बताया था? मैं ये बताया था कि हमेशा इसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा। कैसा मानेंगे? उल्टा। तो अपरिमेय है तो यहाँ क्या मानेंगे? परिमेय। क्या मानेंगे? परिमेय। परिमेय मानेंगे। और कैसे परिमेय मानेंगे? ध्यान से इसको लगा रहे हैं ना, तो 1/कड़ी में 2 एक परिमेय परिमेय संख्या है। हमेशा मानेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? मानेंगे। ठीक है ना। माना कि 1/2 परिमेय संख्या है। यहाँ अपरिमेय है तो उल्टा मानिएगा, परिमेय संख्या। बताइए, इतना में कोई दिक्कत होगा आप लोगों को? क्लियर है यहाँ तक ना? आगे चलें, ध्यान से अब देखिएगा बाबू। उल्टा यहाँ सिद्ध करना था अपरिमेय, तो यहाँ मान लिया क्या चीज? परिमेय। हमेशा उल्टा मानिए। कैसा मानेंगे? उल्टा। उल्टा मानेंगे तो सवाल आसान से लग जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ हम लोग परिमेय माने तो परिमेय का परिभाषा लिखना पड़ेगा। किसका परिभाषा? परिमेय का। परिमेय परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का एकदम परिभाषा लिखना तो पड़ेगा। नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा, वो काट लेगा नंबर। इसलिए लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? ऐसी संख्या ऐसी ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसे जिसे P/Q, ऊपर समझ लीजिए, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख देंगे, उसी को कहेंगे परिमेय। वीडियो नंबर 1 में मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट परिमेय और अपरिमेय का सिखाया हूँ, वहां से जाके याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद भी यहीं पे करवा दे रहा हूँ। जब P/Q के रूप में लिखेंगे, यानी ऊपर P और नीचे Q, ऊपर P नीचे Q के रूप में लिखेंगे तो वही तो परिमेय होगा। तो जब P/Q के रूप में लिख देते, इसे क्या कहेंगे? जिसे P/Q के रूप में लिखी 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 जा सके, उसे परिमेय परिमेय संख्या कहते हैं। बोलिए, यहाँ तक दिक्कत?
जिसे p बटा q के रूप में लिख दें, यानी कि ऊपर ऊपर p नीचे q, जिसे ऊपर p और नीचे q के रूप में लिख देंगे वही परिमेय, जिसे ऊपर p और नीचे q, ऊपर p और नीचे q के रूप में लिख देते हैं, उसी को क्या कहेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर p नीचे ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख दे, जिसे p बटे q के रूप में लिख दे उसी को कहेंगे परिमेय संख्या। और जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखेंगे उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ध्यान से, अच्छा ये ऐसे नहीं याद रखना था, जब p का q से शादी होगा, जब p का q से शादी होगा तो परिमेय, और जब p का q से शादी नहीं होगा तो अपरिमेय। जब यानी ऊपर p और नीचे q रहेगा तो परिमेय, और जब ऊपर p और नीचे q नहीं रहेगा तो अपरिमेय। ठीक है ना, तो ये हो गया परिभाषा। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों, बोलिए तो आगे चलें। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे चलें तब फिर दोस्तों। अब ध्यान से देखिए एक बार और, हमेशा इसका उल्टा मानना है तो मान यहाँ अपरिमेय दिया था तो यहाँ पे हम परिमेय मान लिए दोस्तों। क्या माने हैं, परिमेय मान लिए। तो जब परिमेय माने तो परिमेय का परिभाषा तो लिखना पड़ेगा, परिमेय का परिभाषा तो लिखना पड़ेगा। तो ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में, यहाँ पे k लगा लीजिएगा, p बटा क्यू के रूप में, p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे अब चलते हैं, ध्यान से इधर अब लगा लेते हैं, क्योंकि नीचे लगाते हैं, नीचे ही लगाते हैं दोस्तों। देखिए अच्छा, जब हम इसे परिमेय माने हैं, 1/2 को क्या माने हैं, परिमेय, तो परिमेय को p बटा क्यू के रूप में लिख देंगे। अभी तो बताए हैं, देखिए ऊपर p नीचे q, ऊपर p नीचे q, ऊपर p नीचे q, ऊपर p नीचे q, परिमेय संख्या हो गया ना। अब देखिए दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब ना 2 पावर इधर भी लगाएंगे और 2 पावर उधर भी लगाएंगे, 2 पावर इधर भी लगाएंगे और 2 पावर उधर भी लगाएंगे। तो ध्यान से अब इधर आ जाइए, इधर सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। अब इधर तो इस 2 पावर, तो 1/2 इसका भी 2 पावर कर दिए, और p बटा क्यू है, p बटा क्यू है ना दोस्तों, तो इसका भी, तो यू p/q, इसका भी 2 पावर, दोनों का 2 पावर एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ लगा दिए। 2 रोटी इसको दिए तो 2 रोटी इसको भी दिए, 2 रोटी इसको दिए तो 2 रोटी इसको भी दे दिए। कहीं कि नहीं, ये बताइए इसको 2 रोटी दे देंगे, इसको 2 रोटी नहीं देंगे ना, ये तो मुँह फुला लेगा, जा हम ना बोलब, ऐसे कह देगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना दोस्तों। तो इसीलिए हम 2 रोटी जब इसको दे रहे हैं तो 2 रोटी इसको भी दे दे रहे हैं, ठीक है ना। किसी से सिकवा गिला नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, देखिए क्या पावर दिख रहा है, 2 पावर, जितना पावर रहेगा उतना बार गुणा। तो देखिए 1/2, 1/2, 1/2 बराबर, इसको भी 2 पावर तो 2 बार p बटा क्यू इंटू p बटा क्यू, जितना पावर उतना बार गुणा। तो 2 पावर है तो 2 बार गुणा, 2 पावर है तो 2 बार गुणा, 3 पावर आता था 3 बार गुणा, 5 पावर आता था 5 बार गुणा। ध्यान से देखिए, जब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, क्या आएगा, 1। जब 1 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों ना तो 1 ही आएगा। और देखिए 2 दूना के 2 ये रहेगा, क्योंकि 2 दूना के 4 और 4 का वर्गमूल 2। मैं कल बताया था ना कि कौड़ी से कौड़ी भाग जाएगा, इतना याद कर लीजिए। आगे p का गुणा p में दोस्तों तो p का स्क्वायर, और q का गुणा q में तो q का स्क्वायर, p का गुणा p में तो p का स्क्वायर, और q का गुणा q में तो q का स्क्वायर। देखिए 1 1 कम 1 और 2 दूना के 4 का वर्गमूल 2। बोले सिंपल कि जब कौड़ी में का कौड़ी में गुणा होता है तो कौड़ी भग जाता है, बस वही संख्या जाता है, तो वही संख्या ले लिए। p का गुणा p में तो p का पावर 2, और q का गुणा q में तो q का पावर 2। आगे चलिए, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, जब बीच में बराबर होता है ना तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई इधर, यानी इस वाले का इधर करेंगे और इस वाले का इधर, इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा,
क्यू का स्क्वायर, क्योंकि एक का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, एक का किसी भी संख्या में गुणा कर दे तो वही टपक आता है और दूसरा थोड़े आएगा। अच्छा, इसका गुणा जब इधर करेंगे तो 2p का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? आगे अच्छा, यहाँ से स्क्वायर को मिटाएंगे तो यहाँ पे रूट लगेगा। बताया था ना कल कि जैसे स्क्वायर को मिटाएंगे तो रूट। अब इस रूट को मिटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? स्क्वायर। जैसे स्क्वायर को मिटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? रूट। ठीक है दोस्तों, बोलिए कोई दिक्कत? स्क्वायर को मिटाया तो रूट, और रूट को मिटाया तो स्क्वायर, स्क्वायर को मिटाया तो रूट, और रूट को मिटाया तो स्क्वायर। समझ गए? कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? आगे स्क्वायर को मिटाएंगे तो रूट, स्क्वायर को मिटाएंगे तो रूट, और रूट को मिटाएंगे तो स्क्वायर। घर वाली मारेगी तो बाहर वाली के पास, और बाहर वाली मारेगी तो घर वाली के पास। ये नियम तो जानबे करते हैं आप लोग। घर वाली मारी तो बाहर वाले के पास दौड़ेंगे सब, और बाहर वाली मारेगी तो घर वाले के पास दौड़ेंगे सब। ये बात ध्यान रखिएगा। उसी तरह स्क्वायर को मिटाएंगे तो रूट, और रूट को स्क्वायर तो स्क्वायर। अच्छा, मैं एक कल नियम ये बताया था मेरे भाइयों कि जो रूट में संख्या होती है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसे परिमेय संख्या। अच्छा, पहले इससे और आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, 2 का है तो कड़ी रूट निकलेगा नहीं, लेकिन पी को जब बाहर करेंगे तो एगो पी हो जाएगा, केवल अकेले हो जाएगा, क्योंकि अंदर कड़ी में 2 गो है, बाहर निकालेंगे तो एगो। अब आगे ध्यान से देखिए, दोस्तों, ठीक है ना? अच्छा, मैं बताया था जो जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे कहेंगे, अरे जिसका वर्गमूल निकल जाता है परिमेय संख्या कहलाता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है अपरिमेय संख्या। तो क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आगे वहां देखिए, आगे लिखेंगे क्या चीज और भी लिखना है। लिखेंगे इस कथन कथन का, इस कथन का विरोधाभास भास होता है कि कितना है? 1/कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस कथन का विरोधाभास होता है कि 1/कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ सॉल्व किए तो देखिए अपरिमेय है ना, तो इसलिए भी क्या अपरिमेय संख्या। हमें क्या लाना था? अपरिमेय। सिद्ध किया तो अपरिमेय आया कि नहीं? तो अपरिमेय संख्या है बस। अब यहाँ लिख देना 1/कणी में 2 अपरिमेय 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 संख्या है। इसमें अब किसी को कहीं भी डाउट होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग, तो आप लोग बोल सकते हैं कि कहाँ डाउट है। किसी कहीं भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं, इसमें कहीं भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है? अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन।